Good morning everyone. Myself your chemistry faculty Manan sir from Vidya Mandir classes in collaboration with Saraswat International Academy WAPI. So now I am going to start amine. अगर हम बात करते हैं एमीन का, एमीन क्या होता है? अगर आपने यहाँ पर एक एमोनिया ले लिया, अगर इससे आपने एक H को हटाया और अल्काइल से रिप्लेस किया, RNH2 बनता। अगर आपने दो H को हटाया, दोनों को R से किया, क्या बनेगा? R2NH। अगर आपने तीनों H को हटाया, रिप्लेस किया, तो ये क्या बनेगा? R3N। ये जो RNH है इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री एमीन, और क्या बोलेंगे? प्राइमरी एमीन। जो R2 है बोलेंगे 2 डिग्री एमीन टर्शियरी। जो R3 है इसको बोलेंगे 3 डिग्री एमीन और टर्शियरी एमीन। तो ये हो गया रिगार्डिंग हमारा एमीन्स के बारे में। अब कैसे बनता है हम बात करेंगे रिगार्डिंग प्रिपरेशन की, ये बनता कैसे है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन प्रिपरेशन, कि प्रिपरेशन ऑफ एमीन कैसे होता है। सबसे पहले हम एल्कीन को बनाएंगे फ्रॉम साइनाइड। हम साइनाइड से एमीन को कैसे बनाएंगे? जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया है RCN, ठीक है। इसको अगर हम सबसे पहले बात करेंगे LiAlH4, तो ये सीधे ये Li क्या होगा बताते हैं, अभी सिखाएं आपको यहाँ पर कि ये Li क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब H ऐड करेगा। तो दिस विल कन्वर्ट साइनाइड इनटू RCH2NH2, इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी एमीन। अगर इसको हम रिएक्ट करते हैं सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, ये बना देगा RCH2NH2। अगर इसको हम बना दें RCN इन प्रेजेंस ऑफ PDCH2, ये भी कन्वर्ट कर देगा RCH2NH2। अगर यहाँ से हम पास कर दें SnCl2/HCl, ये बना देगा RCHO। और ये वाला आपका वेरी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टीफेंस रिडक्शन। याद रखिएगा, जो साइनाइड को कहाँ कन्वर्ट कर देगा? एल्डिहाइड में। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टीफेंस रिडक्शन। तो यही हमारे सब के सब प्रोसेस हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं? साइनाइड से हम इसको एमीन में बना सकते हैं, पहला। दूसरा, हम एमीन बनाएंगे फ्रॉम अमाइड। सेकंड, जो हम एमीन बनाएंगे बेटा वो किससे बनाएंगे? अमाइड। फार्मूला क्या होता है? C≡ONH2। इसको हम बनाएंगे अमाइड। कैसे बनता है ज़रा ध्यान से देखिएगा। जैसे आपने ले लिया RC≡ONH2 अमाइड। अगर पहला हम बात करें Br2/KOH, ये बना देता है इसको RNH2। इसको हम, इसका नाम इम्पोर्टेंट रखिएगा, इसका नाम होता है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। इसका नाम होता है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। क्या होता है नाम इसका? हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। क्या इसका नाम हो गया? हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। दूसरा, जब इसको आप पास करते हो LiAlH4 रिडक्शन, फटाक से क्या बना देगा? RCH2NH2। तीसरा, आपने जब यहाँ से पास कर दिया P2O5 हीट और POCl3 हीट, ये बना देगा साइनाइड RC≡N। तो ये हमारा अगला प्रोसेस है कैसे हम एमीन बना सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, जब हमने कोई भी अल्काइल हैलाइड को जब एमोनिया से हमने पास किया, तो मेरा क्या आंसर होगा? ज़रा ध्यान से देखिएगा। जब आपने अल्काइल हैलाइड को पास कर दिया NH3 से, X- गुड लिविंग ग्रुप N का लोन पेयर प्लस पर अटैक किया, पहले बनेगा RNH2। दूसरा, आपने फिर से इस पर क्या अटैक कर दिया? RX।
X इज़ ए गुड लिविंग ग्रुप R पर प्लस ये N के लोन पेयर पर, ये बन गया RNH। तीसरा फिर से अटैक किया RX, X इज़ ए गुड लिविंग ग्रुप, ये बना प्लस अटैक कहाँ कर गया N के लोन पेयर, ये बन गया R3N। फिर से RX, X इज़ ए गुड लिविंग ग्रुप, ये अप्लाई किया N पर, ये बन गया R4N प्लस X माइनस। तो अब क्या देख रहे हो कि जब आप अल्काइल हैलाइड और एमोनिया से बनाओगे तो आपका रिएक्शन रुकता नहीं है, सीधे क्या बनाया जाता है, क्वाटरनरी टर्शियरी एमीन। आया समझ में? अगला अगर हम बात करते हैं, अगर मेरे को एसिड से एमीन बनाना है तो कैसे बनेगा। देखिए जैसे मान लीजिए आपने यहाँ ले लिया RCOOH और इससे हमें क्या बनाना है, एमीन। सबसे पहले आप क्या पास करोगे इसमें, N3H/H2SO4, इससे हमारा बन जाएगा RNH2, एमीन बना। दूसरा आप अगर यहाँ से पास कर देते हो SOCl2 तो ये बन जाएगा RCOOCl। फिर आप यहाँ से पास कर दो NaN3/H2O तो ये बन जाएगा RNH2। तीसरा अगर आप जब एसिड से पास कर देते हो NH3/हीटिंग, ये बनेगा RCOONH2। और अगला जब पास करेंगे Br2/KOH, ये बन जाएगा RNH2। तो ये 3 प्रोसेस है जैसे हम एसिड से हम एमीन बना सकते हैं, और वो भी कौन सा एमीन, प्राइमरी एमीन, ये वाला। कौन सा एमीन बनेगा, प्राइमरी एमीन बनता है। नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपका नेम रिएक्शन है, मैं उसकी बात करता हूँ। गैब्रियल थैलीमीड सिंथेसिस। नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, गैब्रियल थैलीमीड सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, ध्यान देखिएगा, थैला का मतलब है कि आपने यहाँ पर थैलिक एसिड ले लिया। जब आपने इसको हीट किया, सिखाए थे आपको कि अगर डाई कार्बोक्सिलिक के बीच में 2 कार्बन है तो क्या निकलता है, 1 मोल वाटर निकलेगा। ये चुपचाप क्या बना देगा, थैलिक का एनहाइड्राइड। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आया समझ में? अब आप यहाँ से पास कर दोगे क्या, एमोनिया NH3, क्योंकि अमाइड लिखा है तो जब हम CO में NH जोड़ेंगे तभी तो एमाइड बनेगा। तो ये हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, CO, ये C+O, ये C+O, ये बन जाएगा NN, ये H1। तो ये हमारा एमोनिया जोड़ने के साथ क्या बन गया, थैलीमीड। अब ये जो थैलीमीड है, यहाँ से आप कोई भी एक बेस को ऐड करके एक अल्काइल हैलाइड लगा दो। तो बेस जो आप है ये OH माइनस, बेस का मतलब क्या, OH माइनस, ये अटैक करेगा प्लस पर, प्लस यहाँ बनेगा, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा। तो ये देखिए पहला जब हम बेस का अटैक करेंगे तो ये वाला जो अटैक है वो क्या होगा, देखिए ये वाला अटैक बड़ा ध्यान से देखिएगा, ये वाला ऐसे हो जाएगा C+O NH और यहाँ आ गया OH माइनस और यहाँ, लेकिन ये वाला पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाँ आप अटैक कर रहे हो वहाँ कोई H नहीं है, तो कैसे अटैक करेगा, कोई वहाँ एसिडिक H तो है ही नहीं, क्योंकि जो बेस है वो हमेशा एसिडिक H निकालता है, तो ये अटैक नहीं होगा। तो अब बात करना है कि फिर यहाँ से क्या होगा, ये क्या करेगा, C और N में जो इलेक्ट्रॉन डिफरेंस है इनका ये बॉन्ड ये तोड़ देगा। अब तोड़ने के बाद देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये आपका कुछ इस तरह से बनेगा, C+O माइनस, C+O
NHR। फिर यहाँ से आपने बेस, अब इस बार बेस यहाँ आपने अटैक करवाया, तो ये आपका बन गया C डबल बॉन्ड O माइनस C OH O माइनस NHR। फिर इसको आपने रिएक्ट कर दिया, तो ये बना C डबल बॉन्ड O माइनस C डबल बॉन्ड OH, और साथ में यहाँ बन जाएगा RNH माइनस, और यहाँ से O से एसिडिक H निकल के यहाँ अटैक करेगा, ये बन जाएगा हमारा RNH2, जो मेरा क्या बन गया 1 डिग्री एमीन। ये हमारा बन गया RNH2, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा बन गया 1 डिग्री एमाइन। तो ये हो गया हमारा प्रिपरेशन ऑफ एमीन फॉर्म गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बन गया एमीन। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ इसका टेस्ट भी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेस्ट ऑफ एमीन्स। अगला हम बात करेंगे व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ एमीन। एमीन्स का हम टेस्ट कैसे करते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कुछ टेस्ट हैं जिससे हम एमीन्स का टेस्ट करते हैं। ठीक है, जो सबसे पहला जो टेस्ट हम करेंगे एमीन्स के टेस्ट के लिए, ये आपका होता है नाइट्रस एसिड टेस्ट। द फर्स्ट वन इज नाइट्रस एसिड टेस्ट। नाइट्रस एसिड टेस्ट, ये देखो इसमें क्या होगा, ध्यान देखिएगा। अगर हमने 1 डिग्री एमीन लिया RNH2, इसमें जब हमने पास किया नाइट्रस एसिड HNO2, ये फटाक से बना देगा आपको ROH प्लस साथ में आपका N2 गैस रिलीज होगा। ठीक, जब हमने 2 डिग्री एमीन को पास किया R2NH, यहाँ से हमने ले लिया HNO2, ये बना दिया R2N डेटिव बॉन्ड NO। क्या बना दिया, R2 डेटिव बॉन्ड NO। और फिर जब इसमें आपने पास किया PHOL फिनॉल, तो ये बना देगा रेड कलर। जो भी आपका बनेगा सब्सटेंस वो रहेगा रेड कलर। और तीसरा, अगर आपने ले लिया R3N और इसका आपने रिएक्ट करवा दिया HNO2 से, ये बनेगा R3NH प्लस NO2 माइनस। तो आप क्या देख रहे हो कि अगर हम तीनों एमीन का अगर रिएक्शन करवाते हैं, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं। अगर तीनों एसिड का हम कराते हैं HNO2 से, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 1 डिग्री वाला N2 गैस दे रहा है। मतलब नाइट्रस एसिड से अगर N2 गैस निकला तो हमारा करस्पॉन्डिंग जो एमीन है वो 1 डिग्री है। नाइट्रस एसिड से अगर हमें रेड कलर सब्सटेंस मिला, करस्पॉन्डिंग जो हमारा एमीन है वो 2 डिग्री है। और अगर एक सॉल्ट मिला तो क्या हो गया एमीन हमारा 3 डिग्री। क्या हो गया हमारा एमीन 3 डिग्री। तो यही मेरा क्या हो गया नाइट्रस टेस्ट। ये क्या हो गया हमारा, दिस इज माय नाइट्रस टेस्ट। जो हमारा 2 डिग्री बेटा एमीन है ना, इसका एक और नाम है। जो हमारा 2 डिग्री जो एमीन का रिएक्शन है, इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। क्या बोलेंगे इसको हम, लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। हम इसको बोलते हैं क्या, लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। हम इसको लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट भी बोलते हैं, कि इसको जो हमारा 2 डिग्री जो एमीन का टेस्ट देगा।
ये हो गया पहला टेस्ट। दूसरा टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, हॉफमैन टेस्ट। जो सेकंड टेस्ट है इसको हम बोलते हैं हॉफमैन्स टेस्ट। ये हमारा हॉफमैन टेस्ट है। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि व्हाट इज़ द हॉफमैन रिएजेंट। मेरा हॉफमैन रिएजेंट क्या होता है। फर्स्ट हमें ये पता करना है कि व्हाट इज़ द हॉफमैन्स रिएजेंट। क्या होता है ये, C डबल बॉन्ड O2H5 C डबल बॉन्ड OC2H5। दिस इज़ माई हॉफमैन्स रिएजेंट। अब ये देखिए कैसे रिएक्ट करता है 1 डिग्री एमीन से। देखिए C डबल बॉन्ड OC2H5 C डबल बॉन्ड OC2H5। जब इसका रिएक्शन हम करेंगे 1 डिग्री एमीन से, दैट इज़ HNHR, हम 2 मोल लेंगे NHNR। ये बस लिखने की एक कला है। ये क्या है, बस लिखने की एक कला है। ये क्या करेगा, यहाँ से 2 मोल अल्कोहल को निकाल लेगा। क्या बनेगा, 2 मोल्स ऑफ C2H5OH, और साथ में क्या बन जाएगा COONHR C डबल बॉन्ड ONHR। ये 1 डिग्री एमीन से जो हमें बना सेकेंड वाला रिएक्शन, ये आ जाता है किस फेज में, सॉलिड फॉर्म में आता है। ये आ जाता है हमारा सॉलिड फॉर्म में। लेकिन अगर आप इसका रिएक्शन करवाते हैं 2 डिग्री से, CO C डबल बॉन्ड O C2H5 O C2H5, जब हम बात करते हैं 2 डिग्री से, R2NH, ये बन जाता है C डबल O N R N O C2H5। और सेकेंड डिग्री से रिएक्ट करने के बाद जो बनता है प्रोडक्ट, वो आपका रहता है लिक्विड फॉर्म में। लेकिन यही अगर आप 3 डिग्री एमीन की बात कर दिए तो इनका होता है नो रिएक्शन। तो टेस्ट के लिए क्या हमने इसे किया, हॉफमैन टेस्ट, कि अगर मेरे पास 1 डिग्री एमीन है तो ये दे देगा सॉलिड फॉर्म। अगर हमारे पास 2 डिग्री एमीन है, ये दे देगा लिक्विड फॉर्म। अगर हमारे पास 3 डिग्री एमीन है, ये देगा नो रिएक्शन। दिस इज द हॉफमैन टेस्ट। हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन। चौथा जो आपका टेस्ट आएगा, नेक्स्ट टेस्ट जो आएगा थर्ड वाला, दैट इज योर कार्बाइल एमाइन टेस्ट। दैट इज माय कार्बाइल एमाइन टेस्ट। कार्बाइल एमीन टेस्ट क्या होता है, इट विल ओनली टेस्ट 1 डिग्री एमीन। याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू टेस्ट ओनली 1 डिग्री। कार्बाइल एमीन टेस्ट सिर्फ 1 डिग्री एमीन को टेस्ट करेगा। किसको, सिर्फ 1। मतलब 2 डिग्री अगर हम एमीन की बात करें और हम 3 डिग्री अगर एमीन की बात करें, कार्बाइल एमीन विल गिव नो टेस्ट। और 1 डिग्री का टेस्ट कैसे होता है, देखिए, जब आपने RNH2 का रिएक्शन जब आपने कराया CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, ये बनेगा आइसोसाइनाइड, जिसका बहुत ही गंदा स्मेल होता है, बैड स्मेल। क्या होता है, बहुत ही होता है ये बैड स्मेल। फिर फर्दर आप इसको जितना आगे करोगे, हमें बस यही देखना है कि 1 डिग्री एमीन आता है बैड स्मेल,
दैट इज आइसोसाइनाइड, बाकी और टेस्ट नहीं देगा। अगला जो हमारा टेस्ट है बेटा वो है हिंसबर्ग टेस्ट। नेक्स्ट इज माय हिंसबर्ग टेस्ट। इसमें सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन आईआईटी में आया था कि व्हाट इज़ द हिंसबर्ग रिएजेंट, याद रखिएगा PHSO2Cl, यही क्या होता है हिंसबर्ग रिएजेंट, जो हम क्या बोलते हैं, जो हम रिएजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, अगर आपने 1 डिग्री एमीन का अगर हिंसबर्ग टेस्ट कराया तो जो भी कंपाउंड होता है वो होता है सॉल्युबल इन एल्कली, सॉल्युबल इन एल्कली। अगर आप 2 डिग्री एमीन का बात करते हैं तो ये क्या होता है इनसॉल्युबल इन एल्कली, दिस इज इनसॉल्युबल इन एल्कली। अगर हम 3 डिग्री एमीन का बात करते हैं दे आर नॉट सॉल्युबल। दिस इज ऑल रिगार्डिंग हिंसबर्ग टेस्ट कि 1 डिग्री एमीन सॉल्युबल इन एल्कली, 2 डिग्री इज नॉट सॉल्युबल। एक और टेस्ट है जो आपके जेई एडवांस के पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। ये सिर्फ 1 डिग्री एमीन को ही टेस्ट देगा। किसका देगा, सिर्फ 1 डिग्री एमीन का ही टेस्ट देगा। आया समझ में? तो दीज ऑल आर रिगार्डिंग द टेस्ट ऑफ एमीन। इसके बाद से अब हम एमीन के साथ अब इसमें थोड़ा और डेप्थ में घुसते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे एरोमेटिक केमिस्ट्री। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एरोमेटिक केमिस्ट्री, जो एमीन का दूसरा पार्ट है। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एरोमेटिक? आपको पता है कि एरोमेटिक का मतलब होता है जो हकल्स रूल को फॉलो कर, ठीक है। तो हमें जो एरोमेटिक में पढ़ना है वो क्या है, हमें इसमें पढ़ना है बेंजीन। हमें क्या पढ़ना है इसमें, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। हमें इसमें क्या पढ़ना है, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। हमें इसमें यही पढ़ना, जैसे मान लीजिए ये आपका एक बेंजीन है, ठीक है। और अगर मान लीजिए इस बेंजीन में अगर एक हम ग्रुप लगा दें तो यही क्या हो गया, बेंजीन का डेरिवेटिव। क्योंकि जो ये ग्रुप है, ये ग्रुप 2 तरह से काम कर सकता है, चाहे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जो इलेक्ट्रॉन को खींचे, या ये क्या हो सकता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। इसी तौर पर हमें चेक करना पड़ेगा कि कैसे हमारा एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। अब देखिए एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन से मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। अगर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है तो ये फिर नेगेटिव वाले को नहीं लेने वाले हैं, ये पॉजिटिव को लेंगे। तो इसके मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास एरोमेटिक कोई भी कंपाउंड है, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, एरोमेटिक मीन्स पाई इलेक्ट्रॉन रिच। अगर इसके पास न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और एक तरफ से इसके पास इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, अटैक कौन करेगा? अगर इलेक्ट्रॉन रिच है एरोमेटिक तो न्यूक्लियोफाइल तो रिपल्सन, तो ये रिएक्ट नहीं करेगा। और अगर E+ आ रहा है मतलब ये अटैक करेगा, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एरोमेटिक का कंपाउंड पर पॉजिटिव अटैक होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड विल गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एरोमेटिक कंपाउंड विल गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा कौन, एरोमेटिक कंपाउंड विल गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आया समझ में? अब कैसे देगा इसको हम धीरे धीरे समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये वाला मेरा अगर एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल आया तो पहला क्या होगा, ये जो बॉन्ड है यहाँ मूव करेगा तो इधर माइनस और यहाँ प्लस आएगा। ये E वाला अटैक यहाँ पर किया तो ये देखो तो क्या पहला कंपाउंड कुछ इस तरह से बना, ध्यान से देखना, ये वाला E आ गया,
यहाँ पर आ गया प्लस और साथ में यहाँ एक H है। अब जैसे ये H निकलेगा तो H प्लस में आएगा तो वहाँ साइन छोड़ देगा माइनस। तो देखो तो ये वाला हमारा E अब यहाँ आ गया माइनस, यहाँ प्लस, दोनों बॉन्ड बना लिया। ये H हटा तो यहाँ क्या बना, ये वाला इस तरह, यहाँ पर E आ गया, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, दोनों आपस में बॉन्ड बना लिए। तो ये क्या हुआ, दिस इज ये कंपाउंड। तो आप क्या देख रहे हो, क्या एरोमेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है ये हमेशा क्या दिखाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आया समझ में? चलो।